अकबर और बीरबल की कहानियां सुनकर हम सभी बड़े हुए हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती हैं। आज हम इन्हीं अमर कहानियों की दुनिया में चलते हैं, जहां बुद्धि और चतुराई का खेल हर मोड़ पर दिखता है। ये कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा में बसी हुई हैं। 16वीं सदी का मुगल बादशाह अकबर का दरबार था दुनिया का सबसे शानदार दरबार। फतेहपुर सीकरी के उस भव्य महल में हर दिन ऐसे दृश्य देखने को मिलते थे जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए। यहाँ 9 रत्न बैठते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल जैसे महान व्यक्तित्व शामिल थे। लेकिन इन सबके बीच सबसे चमकीला रत्न था बीरबल। महेश दास के नाम से जन्मे बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय मंत्री बना दिया था। अकबर अक्सर कहते थे कि बीरबल के बिना उनका दरबार अधूरा है। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे कालपी के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की चर्चा जब अकबर के कानों तक पहुंची तो बादशाह ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। पहली ही मुलाकात में अकबर समझ गए कि ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने महेश दास को कविराज की उपाधि दी और बाद में उन्हें राजा बीरबल का खिताब देकर अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि दुनिया में सबसे तेज क्या दौड़ता है। दरबार में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा घोड़ा, क्योंकि युद्ध के मैदान में घोड़े की रफ्तार ही जीत हार तय करती है। किसी ने कहा हवा, क्योंकि आंधी तूफान में हवा की गति सब कुछ उड़ा ले जाती है। किसी ने कहा बिजली, क्योंकि आकाश में बिजली की चमक एक पल में सब कुछ रोशन कर देती है। लेकिन बीरबल चुप रहे, मानो कोई गहरी सोच में डूबे हों। अकबर ने जब उनसे पूछा तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहांपनाह, सबसे तेज दौड़ता है इंसान का मन। एक पल में यह यहां से कहीं भी पहुंच जाता है। अभी हम यहां बैठे हैं, लेकिन हमारा मन अपने घर, अपने बचपन या फिर किसी सपने की दुनिया में पहुंच सकता है। अकबर खुश हो गए और बीरबल की इस अनोखी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरी मशहूर कहानी है खीर की, जो मां के प्रेम और भूख के रिश्ते को बयान करती है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे अपनी मां के हाथ की खीर खाना चाहते हैं। बादशाह के मन में बचपन की यादें जाग उठी थीं। बीरबल समझ गए कि ये कोई साधारण बात नहीं है। अकबर की मां का देहांत बहुत पहले हो चुका था, तो फिर वे कैसे मां के हाथ की खीर खिला सकते हैं। उन्होंने अकबर से कहा कि हुजूर, आप 3 दिन तक कुछ न खाएं, फिर मैं आपको मां के हाथ की खीर खिलाऊंगा। अकबर ने ऐसा ही किया। 3 दिन की भूख के बाद जब बीरबल साधारण खीर लेकर आए तो भूखे अकबर को वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर लगी। आंखों में आंसू आ गए। बीरबल ने समझाया कि भूख ही सबसे अच्छा मसाला है, और जब हम बहुत भूखे होते हैं तो साधारण खाना भी मां के हाथ का खाना लगता है। एक और दिलचस्प कहानी है अंधे और हाथी की, जो सच्चाई की अलग अलग परतों को समझाती है। अकबर ने कुछ अंधे लोगों को बुलवाया और हाथी छूकर बताने को कहा कि हाथी कैसा होता है। जिसने पैर छुआ उसने कहा खंबे जैसा मजबूत और मोटा। जिसने पूंछ छुई उसने कहा रस्सी जैसा लंबा और पतला। जिसने कान छुआ उसने कहा पंखे जैसा चौड़ा और नरम। जिसने सूंड छुई उसने कहा सांप जैसा लचकदार। सब अलग अलग जवाब दे रहे थे और आपस में बहस कर रहे थे। बीरबल ने समझाया कि यही हाल हमारा भी है। हम सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं और समझते हैं कि यही पूरी सच्चाई है, जबकि असलियत में सच्चाई बहुत बड़ी होती है। बीरबल की सबसे चतुर कहानी है 3 गहरे सवालों की। एक बार किसी विद्वान ने अकबर से 3 कठिन सवाल पूछे। भगवान कहाँ रहता है, वो कैसे आता जाता है और वो क्या करता रहता है। अकबर परेशान हो गए, क्योंकि ये सवाल बहुत गहरे थे। बीरबल ने कहा कि वे जवाब देंगे। उन्होंने दूध मंगवाया और पूछा कि इसमें मक्खन कहाँ है। जब कहा गया कि हर बूंद में छुपा हुआ है, तो बीरबल ने कहा कि भगवान भी ऐसे ही हर जगह मौजूद है। फिर उन्होंने दिया जलाया और दिखाया कि रोशनी कैसे चारों तरफ फैलती है। यही भगवान का आना जाना है। और एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर कहा कि जैसे ये बच्चा निर्दोष भाव से खेलता रहता है, वैसे ही भगवान भी अपनी लीला करता रहता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से अचानक पूछा कि दुनिया में कितने कौवे हैं। ये सवाल सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह 50,335। अकबर ने चुनौती देते हुए पूछा कि अगर गिनती में ज्यादा निकले तो क्या होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि फिर कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे, और अगर कम निकले
तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे।